नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरीके से। और अब देखिए 2 चरण का चुनाव केवल बाकी है, तो आज हम चुनाव की बात तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन चुनाव में आज हम क्या बात करेंगे? चुनाव में आज हम आपके सामने कुछ डेटा रखेंगे, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं ना बहुत सारे। तो आज कुछ बयान, कुछ डेटा आपके सामने आएगा और उसमें बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, अब जैसे अमित शाह साहब ने कह दिया हमारी 310 तो पूरी हो चुकी हैं, टारगेट 400 का है, 115 कुल सीटों पर जो है चुनाव बाकी रह गया है। तो 115 कुल सीटों में 310 हो गया, मतलब 90 सीट आपको चाहिए 115 में से। अब वो क्या मुमकिन है? अगर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, आप कहेंगे ये तो लगता हो जाएगा या हो सकता है उस वक्त, क्योंकि उन 15 सीटों में से स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है भाजपा का। फिर दूसरा पक्ष किस सहारे बैठा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा पक्ष इस सहारे बैठा हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, शशि थरूर, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के अब वो बात दोबारा कहनी शुरू कर चुके हैं जो बात वो कह रहे थे पहले चरण के दूसरे चरण के बाद। वो क्या है? वोटिंग का डेटा। ये वोटिंग प्रतिशत गिर रही है, वोटिंग प्रतिशत गिर रही है। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ हवा है, मोदी सरकार अपनी सीटें हार रही है। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत गिर रही है तो उनको यह पता है कि वोट केवल मोदी का गिरा है, हमारा वोट नहीं गिरा है। ये शशि थरूर ने यही कहा है कि वोट बीजेपी की सीटें जहां जहां मजबूत थी वहां पर वोट गिर गया, हमारा वोटर तो बम्पर निकला है, और इसका मतलब यह हुआ कि खेल हो गया है। अच्छा, दो और इस वक्त लड़ाई जो है ना केवल नेताओं के बीच में नहीं चल रही है, दोनों के खेमे बटे हुए हैं ना। अब खेमों में रणनीतिकार भी बटे हुए हैं, चुनाव सर्वे करने वाले सेफोलॉजिस्ट भी बटे हुए हैं, एक इनका एक्सपर्ट है, एक इनका एक्सपर्ट है। अब एक्सपर्ट भी लड़ रहे हैं, एक्सपर्ट के भी दावे अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ योगेंद्र यादव खड़े हैं राहुल गांधी की तरफ, दूसरी तरफ खड़े हैं प्रशांत किशोर हैं किसी तरफ नहीं, लेकिन वो बात ये कर रहे हैं कि भाजपा का चुनाव निकल चुका है, भाजपा की सीटें किसी सूरत में 300 से कम नहीं होने जा रही है और एनडीए 370 भी पहुंच सकता है। ये प्रशांत किशोर का कहना है। योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं? योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हर हाल में प्रधानमंत्री मोदी की सीटें मेजॉरिटी मार्क यानी 272 से नीचे ही रहेंगी, और उन्होंने अपनी तरफ से एक आंकड़ा दिया है 250 का। 250 वो एनडीए कह रहे हैं कि एनडीए कुल जमा 250 मिल रहा है। मतलब अगर इनको सरकार बनानी भी पड़ी तो जो बाकी सहयोगी हैं फिर उनमें ये तोड़फोड़ करेंगे, जो अभी दूसरी तरफ खड़े हैं या जो कमिटेड नहीं है, तो फिर ये उनको अपने साथ ला करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। वरना एनडीए की सरकार अपने दम पर तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहे दोनों लोग अपने आप को बड़ा ख्याति प्राप्त मानते हैं, दोनों लोग अपने आप को बहुत बड़ा चुनावी विशेषज्ञ मानते हैं। भाई इतने बड़े विशेषज्ञ अगर सभी हैं तो फिर सबका डेटा कुछ एक सा मिलना चाहिए ना। 370 और 250, 120 सीटों का गैप तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई एक व्यक्ति तो है जो अपनी विधा खो चुका है, जो पहले भले कुछ रहा हो लेकिन अब तो कम से कम वो चुनाव नहीं पढ़ पा रहा है। तो अब वो दोनों में से कौन है, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल साहब की बात करेंगे। आज स्वाति मालीवाल जी ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि अब आप ये सोचिए कि पूरी पार्टी के अंदर ये दबाव सारे नेताओं पर है कि स्वाति मालीवाल को बदनाम करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो, इसके खिलाफ गंदी बातें करो, मीडिया में अपने स्पॉन्सर्ड लोगों से इसके स्टिंग ऑपरेशन कराओ, ये सब हो। इसी से जुड़ी एक और खबर अभी मैंने आपको हेडलाइन से बताई थी। हेमंत सोरेन की बेल याचिका रिजेक्ट हो गई, अंतरिम जमानत की याचिका रिजेक्ट। उन्होंने भी उसी ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी जिस ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल को बेल मिली कि मुझे प्रचार करना है। अरविंद केजरीवाल को 1 महीने की बेल और हेमंत सोरेन को जेल। क्या फर्क है दोनों के केस में, इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करने से पहले मेहमानों से आपको मिलवा दूं रोज की तरीके से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं, राहुल जी बहुत स्वागत आपका। समीर शवामकर साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी अपने स्टैंडर्ड प्रोफेसर टाइम पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में अभी आने वाले होंगे वो। तो खैर, अब जरा बात मैं आपको जो बता रहा था, दावे की पहली बात, अभी फ्रेश दावा जो है वो अमित शाह साहब का है। अमित शाह साहब कह रहे हैं 310 पूरे, 370 होंगे। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में बीजेपी की हवा टाइट, इंडिया गठबंधन की जीत पक्की। मोदी जी की भी सभा चल रही है, वहां वो कुछ इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं तो मैं आपको वो भी सुनवाता हूं। पहले जरा अमित शाह जी और अखिलेश यादव की बात सुनवा दें आप व्यूअर्स को। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? तो 5 चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं। और ये ममता दीदी का इंडी अलायंस
उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वालों, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई। देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। अब मैं मोदी जी की तरह तो पूछ नहीं, अरे अमित शाह जी की तरह पूछूं क्या? 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? बता पाएंगे हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, बताइए व्यूअर्स को 5 चरण का मतदान के बाद नतीजा बता पाएंगे? आप लोग डिसाइड कीजिए। चलिए पहले मैं दावा बता देता हूं। देख, 543 सीट पर चुनाव होना है व्यूअर्स, 428 पर वोटिंग हो गई, वोटिंग बाकी 115 सीटों पर, जीत का दावा 310 पर अमित शाह साहब का, मतलब चाहिए 90 सीटें इनको। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो 115 सीटें अभी चुनाव में जाना बाकी है, इनमें 2019 में भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें जीत चुकी थी। कितना स्ट्राइक रेट हुआ आप कैलकुलेट कर लिए, मेरे ख्याल से 75% प्लस स्ट्राइक रेट होगा। 115 में 75 भारतीय जनता पार्टी जीती थी पिछली बार। अब अगर हम ये मान के चले कि साहब ये फेवरेबल सीटें हैं, ये मान लीजिए भाजपा जीत भी जाती है, तो 15 सीटें उनको अपना ही दावा पूरा करने के लिए और चाहिए 400 सीटें। वो 15 भी मैंने निकाल के रखी हैं आज कि वो सीटें कौन सी हैं। एनडीए 400 की, तो उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे बता दीजिए जरा 310 हो गया वाला दावा सही लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको एक राहुल जी पहले, राहुल मैं एक आपको आंकड़ा देता नोएडा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर हम उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ये सब मिला लें तो 241 सीटें होती हैं आपके हिसाब से। जो 241 सीटें होती हैं इन राज्यों, अच्छा इन राज्यों टोटल 241 सीटें। कांग्रेस को इसमें 9 मिली थी 2019 में, 241 में से 9 है ना। तो ये है आंकड़े। दूसरा एक और आंकड़ा बताता हूँ, साउथ बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये 240 सीटें होती हैं। इसमें से बीजेपी को मिली थी 50। मैं आपको 3 ही बजे 240 में से 50 मिली। तो ये कहना कि 270 मतलब आप 370 पार कर जाएंगे, कहीं से नहीं करेंगे बीजेपी। ओके, तो आप, जैसे मैं पहले बोलता था, जैसे आंकड़े हैं और जिस तरह का चुनाव इस वक्त चल रहा है, मैं उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि जो विपक्ष बोलता है ना कि अच्छा हमारी, उन्होंने हाल ही में बोलना शुरू किया है कि हमारी जहाँ पर स्ट्रेंथ है वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे वोटिंग कम हो रही है। अभी मैं लेता हूँ बोल रहे ना, वो ये सारे दावे भी अजीब हैं, लेकिन मैंने आपको एक आंकड़ा ये जरूर बताया कि जो 2019 का चुनाव कहता है वो ऐसा नहीं कहता। वो लगभग इन कितना कहता है वो? मैंने कहा ना, मैंने ये सवाल आपने पीछे भी पूछा था। नहीं, मैंने कहा 280 से 285 सीटें जो है वो बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी कह रहे हैं आप, 280 से 85 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो अमित शाह के दावे के आप बहुत नजदीक है, वो 310 कह रहे हैं, आप 285 कह रहे हैं, 25 का ही तो फेर है। नहीं, और अमित शाह भी एनडीए की बात कर रहे हैं। अमित शाह भी सिर्फ भाजपा की बात थोड़ी नहीं कर रहे हो, या सिर्फ भाजपा को 310 दे रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से वो एनडीए की बात 310 एनडीए हो चुका है। हम लोगों ने जो पिछली चर्चा भी की थी, जिस दिन 5वें चरण का मतदान हुआ था,
तो उसमें हम लोगों की भी सहमति थी कि 285 से 90 सीट भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत चुकी है। जो ये 49 सीटें मिली थी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी 70 के आसपास पहुंच रही थी, 36 सीटें जुड़ी हैं उसमें, तो जाहिर है कि 285 होगा या 90 होगा। ठीक है। और 310 से 320 सीटें एनडीए जीत चुका है। हाँ, जिन सीटों पर हम लड़ाई की बात कर रहे हैं उन सीटों को हम इस वजह से लड़ाई की बात कर रहे हैं कि कई बार हम कहते हैं कि भाई वोटर कम हो गया तो सिर्फ भाजपा का कम होगा। अब ये बड़ा कमाल का एक मतलब समीकरण आ रहा है। अब ये कैसे हो सकता है कि अच्छा भाजपा वाला तो गर्मी में डर के बैठ जाएगा, और भाजपा वाले को लू लग रही है, भाजपा वाले को लू लगेगी, दूसरा वाला शिमला है। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। आप देखिए पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में, ये 3 चरण थे जिसमें मतदान कम हुआ है, लेकिन चौथे चरण में और 5वें चरण में 2019 से ज्यादा हुआ है, ज्यादा मतदान हुआ। अच्छा चलिए साहब, अब ये कोई मतदान और के लिए अभी तो भी आंकड़े हैं। अब मैं अभी जरा इस बार भी बराबर हो गया। प्रोफेसर साहब आ गए इस बार हमारे ज्यादा सेट पर। है। प्रोफेसर 60 संगीत point बहुत है। बहुत स्वागत है सर आपका। 60 अच्छा देखिए, point मैं अब जरा अब इसको मैं ऑपोजिशन की तरफ से एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। अब उनके सामने चुनौती कितनी बड़ी थी, टास्क कितना बड़ा था, अब इसको जरा समझिएगा। ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर चल रहा था अभी, उसी की भी मैं बात करने जा रहा हूं। हमने आपको पहले भी ये डेटा दिया है, लेकिन जानना जरूरी है एक बार फिर। 60% वोट से जीतने वाली सीटें भाजपा की पिछली बार कितनी थी? मतलब 60% वोट जिन सीटों पर भाजपा को मिला 82 और व्यूअर 60% वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसी 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 50 से 60% वोट से जहां जीत हुई वो 142 सीटें हैं। 45 से 50% जहां वोट हुई वो 55 सीटें हैं। 45% वोट भी अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिल जाता है तो आप लगभग तय मानिए कि वो सीट निकाल लेती है, अनलेस एंड अनटिल सामने वाला सारा वोट आप जोड़ दीजिए, तो भी 45% इज अ विनिंग मार्जिन। 224 सीटें लगभग ऐसी हैं जिसमें 50% से ज्यादा हुआ। मैं बता रहा हूं सर, ये देखिए ना, ये टोटल सीटें जो है ये 279 है, ऐसी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटें। अब दूसरा डेटा दे रहा हूं आपको। 5 लाख प्लस मार्जिन से जीतने वाली, मार्जिन 15 सीट, 4 लाख प्लस मार्जिन से जीतने वाली 44 सीट, 3 लाख प्लस मार्जिन से जीतने वाली 105, 2 लाख से जीतने वाली प्लस से जीतने वाली सीटें 164। तो जो ऑपोजिशन को काम शुरू करना है, या कांग्रेस को मेजरली वो काम शुरू करना है, भाई जिस सीट पर 5 लाख पीछे छूट गई कांग्रेस पार्टी, उसको वो 5 लाख कवर कर लेना। और ऐसा हो जाएगा एक चुनाव में 5 साल के अंदर कि वो सीट जो 5 लाख से जीती थी वो नेगेटिव माइनस में चली जाएगी। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, माइनस में आ जाए वो सीट। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं कह रहा हूं 5 लाख क्या, 3 लाख, 2 लाख, बिल्कुल। तब भी तो ये इससे टक्कर है। तो फिर जो ये दावा अपोजिशन का दिखाई देता है, आंकड़ों की नजर में वो दावा कहीं खरा उतरता तो नहीं दिखाई देता, अनलेस एंड अनटिल। वही हमने कल अंडर करंट की बात की थी। अब वो अंडर करंट नहीं, अंदर समंदर के अंदर भूचाल ही कहीं चल रहा हो, जो अभी बस तट पे पहुंचेगा, पता चलेगा तो अलग बात। जिससे कि ये जो कहानी कुर्सी की देखने वाले लोग हैं ये ध्यान में रख लें। देखिए अभी तक जब होता था ना, जब आप कहते थे अचानक पलट गया, जैसे उत्तर प्रदेश में 2007 और 12 की बात की जाती है कि क्लियर मैंडेट बसपा को मिल गया, क्लियर मैंडेट समाजवादी पार्टी को मिल गया। फिर 12 से 17 में कहा जाता है क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। 14 में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था देश भर में। लेकिन इसको जरा समझिए, अभी तक जो क्लियर मैंडेट मिलता रहा वो 35, 37, 38, 40, 42% पर रहा। जो नरेंद्र मोदी को क्लियर मैंडेट मिल रहा है, देश का देखेंगे तो 37.5 आएगा एवरेज, जिसको हम कहें कि आप औसत निकालते हैं। लेकिन जिन राज्यों में वो प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, कहीं 46 है, कहीं 48 है, कहीं 49 है, कहीं 52 है, तो जो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसको हम कहते हैं ना कि आधे से ज्यादा हमारे पक्ष में है, जो इधर बंटे हुए थे वो जुड़ गए हैं। अब वो जुड़कर कितना हो जाएंगे? वो जुड़कर बहुत होंगे तो 42, 43, 44, 45 तक आएंगे। और वो पहले से 49 से 51% पर खड़ा है। उस जगह में भारतीय जनता पार्टी को जो एज मिली हुई है, जो बढ़त मिली हुई है, जिसको हम एब्सोल्यूट नंबर में 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख मतों की बात कर रहे हैं, उसको पलटना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा अभियान, कोई बहुत बड़ा चेहरा, कोई बहुत बड़ा जिसको कहेंगे अचानक कोई खबर आ जाए, ट्रिगर कर जाए कि अरे नहीं अब नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंक देना है, अगर वो दिख रहा होता तो हम ये सारे जो विश्लेषक लोग हैं इनकी बात मान लेते। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उस जगह पे खड़ी है जहां वो 300 योगेंद्र यादव योगेंद्र यादव जी भूल गए क्या सर्वे करना? 270 कह रहे हैं, या प्रशांत किशोर भूल गए चुनाव कैसे पढ़ना है, वो कह रहे हैं कि 370 हो जाएगी। देखिए, और सॉरी 250 कह रहे हैं योगेंद्र यादव। आप समझिए गर्मी बहुत पड़ रही है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, समीर जी बताइए मुझे जरा, 310 अमित शाह जी का आंकड़ा बता रहा है।
देखिए अमित शाह जी ने अगर अभी तक के चुनाव में? बिल्कुल बताया होगा तो मुझे लगता है कि उनका आंकड़ा कि उनके पास की बात की जानकारी होगी वोटिंग पैटर्न के हिसाब से कि वो 310 के आंकड़े पर टच कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए कल भी परसों भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था 91 सीट से। इस बार भारतीय जनता पार्टी का आंकलन है कि जिन 91 सीट जो 9 राज्यों से आती है उसमें से 35 सीटें एनडीए लेके जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा है। जहां खाता नहीं खुला खाता नहीं होता 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 21 NDA सीट इस बार मिली 35 थी, सीट लाएगा। वहां एनडीए इस बार 35 सीट लेकर आ रहा है वहां पर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी शेयर है। फिर वो केरल भी है, वो तमिलनाडु भी है, उसको आंध्र प्रदेश भी आप कह सकते हो, उसको नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ आप राज्य पकड़ सकते हो। तो मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बाकी प्रदर्शन रहा है 2019 के अंदर 303 सीटों का, उससे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इस बार करने जा रही है। और किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 315 से सीटें कम नहीं होने जा रही है। 5 लाख 4 लाख 3 लाख वाली सीट पलटती है क्या? मतलब इतनी आसानी से नहीं, इतनी आदत से नहीं पलटेगी। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए, ये पूरा मतलब ग्राफिक्स में लेकर आया था कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो 303 सीटें मिली थी वो कितनी मार्जिन से मिली थी और किस राज्यों के हिसाब से मिली थी। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा राज्य है जहां पर विपक्ष इस स्थिति में है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बाजू को एक तरफा पलट दे। या कोई उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 49% का वोट मिला था। क्या वहां विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके? मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर रही है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था। इसके अलावा एक बार प्रोफेसर आपका कमेंट मिले उस पर। और इसके अलावा मुझे लगा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार, जहां भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें थी। पंजाब भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और दक्षिण का एक ऐसा राज्य, दक्षिण है, उड़ीसा है, बंगाल है, जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में सीटें ली थी उससे बेहतर प्रदर्शन आपका करने जो एनालिसिस है प्रशांत किशोर एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, नॉर्थ में या वेस्ट में इक्का दुक्का कहीं 2-4 एक सीटें कम हो जाएं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ सॉलिड है, वेस्ट नॉर्थ मतलब देखिए इसमें ऐसा नहीं कह सकते। और मैं उनका आकलन बता रहा हूं, ये उनका लॉजिक है। नॉर्थ में यूपी, हरियाणा पकड़ लो, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश तक मान लीजिए, महाराष्ट्र को भी मान लीजिए, चलिए उसी में हालांकि नॉर्थ नहीं है, लेकिन इधर गुजरात हो गया वेस्ट में, यहां पर कुछ नुकसान होगा, लेकिन उसको यूपी ऑफसेट करेगा, उसको बंगाल ऑफसेट करेगा, उसको उड़ीसा ऑफसेट करेगा, और दक्षिण के राज्यों में भी सीटें। एक बार उनकी बात सुन लो। बड़ा नुकसान थोड़ी हो रहा है, 10-12 सीटें कम हो रही है। एक सीट का नुकसान हुआ, अगर हुआ तो एक सीट का नुकसान होगा। अरे ठीक है। हम आपको अखिलेश यादव साहब का और मोदी जी का यूपी पर एक कमेंट आया, मतलब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 79 हमारी, एक दे देते हैं हम मोदी जी को उनकी अपनी सीट। उस पर मोदी जी का रिएक्शन आया, मैं आपको थोड़ी देर के बाद वो सुनाऊंगा। प्रोफेसर साहब, सर हमारी बात ये चल रही थी कि क्या इतना आसान है इन सीटों को पलटना जो इतने मार्जिन से जीती थी? अमित शाह जी ने 310 का दावा कर दिया है। एक आपके लिए मेरे पास लेकिन स्पेशल कमेंट आया है, मैं वो आपको जरूर। लेट आने के लिए प्रोफेसर साहब को आप कोई फाइन लगाते हैं क्या? ये मेरे से एक व्यूअर ने पूछा है। नहीं, थोड़ी सी मजाक कम्युनिकेशन हो गया था, मैं कहीं और मजाक थोड़ा सा अब कम्युनिकेशन हर टाइप का फीडबैक देता है ना, तो मैं नहीं बिल्कुल ठीक है बोला उन्होंने। मैं बहुत समय से आज पहले आया था, लेकिन भाग्य जब तय कर चुका होता है उसी अनुसार से होता है। मैं लेट लतीफ़ जो रोज आता था वो आज भी लेट लतीफ़ और हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, अब मुझे कोई दुविधा नहीं रह गई है। पहले थी जो कहते थे कि कम सीटें आने के बारे में हम कई बार बात करते थे कि 290, 300, 303, ये सब ऐसा लगता था। जब कोई डराता था, मैं बहुत आश्वस्त हो गया हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेली, मैं कल तक यही कहता था 317 सीटों से कम, 317 और 25 के बीच में रहे। मुझे अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। मैं पहले थोड़ा सा डरता था, इसलिए क्योंकि कई र्यूमर्स चलाए गए थे और मैं इन पतंगोबाजों से तो बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होता, योगेंद्र यादव से तो बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होता। इसलिए कि जो आदमी एक पार्टी के लिए काम कर रहा हो, और फिर मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं, जो सत्ता प्रलापी इतना ज्यादा हो उसको मुझे नहीं लगता है भारत की मीडिया, कल भी आपने कही थी बात, मीडिया पता नहीं क्यों उसका तवज्जो देना चाहता है। और आपको तो पता ही है, अखिलेश यादव के बारे में इन्होंने कहा ही था, वो मैथमेटिक्स भूल गए थे। उनके पिताजी जो है वो कहते थे कि हाँ ये तो गलती। आप इतने आज आश्वस्त हुए, मैं उसकी वजह जानना चाह रहा हूं। मैं इसलिए वजह जानना चाहता हूं कि मैं ये मान करके चलता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का वोट है वो 20% से शुरू होता है।
इंडिविजुअल वोट ओके। वो 20% का वोट है। और कोई मुझे ऐसा कारण नहीं दिख रहा है, कोई कारण ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मुद्दा मिल गया हो जिसे भारतीय जनता नरेंद्र मोदी को परास्त किया जा सके, या करने के लिए लोग आगे बढ़ करके आए। जी। जो पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, जो प्रशांत किशोर ने कहा 4 तत्वों के बारे में, वो 4 तत्व 2014 में भी थे। वो 4 तत्व जैसे गिद्ध जो होते हैं, वो श्मशान के लिए गाय बैल को मरने की तलाश में वो हमेशा रहते हैं, तो हमेशा से वो उसके बाद कोसते रहते हैं, मर जाए कुछ तो कुछ मिले ताकि खाने के लिए मुद्दा। जो वो गिद्ध थे, उनको राजनीतिक गिद्ध, उनको नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से निर्वासित कर रखा है सत्ता के ये से। और वो तो उस दिन 2014 में भी यही बात करते थे, 2019 में भी बात करते थे। जो र्यूमर फैलाया उसमें कहीं सच्चाई नहीं थी। ठीक है। अकेले दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब तक कम से कम 1 लाख मीटिंग किया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको, 1 लाख मीटिंग ड्राइंग रूम में जा करके। तो देश के दर्शक जो सुन रहे होंगे आपका आम आदमी कुर्सी पर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग के देख रहे थे, वो ये गलतफहमी मन में निकाल दे। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि संघ का ही स्वयंसेवक बाहर निकल करके आया है, बाकी के सारे जो है वो बॉन में है।